आपके साथ और क्या? सर हम नोटिस बांट के आ रहे थे वहाँ से, टैक्स के नोटिस, और आते टाइम हमारे साथ एक बंदा मिला। मतलब वो बोला कि स्कूटी पर बैठ जाओ, मैं एक्टिवा ले रही थी साथ में और दूसरी लेडीज़ पैदल थी, बोले उसको स्कूटी पे बैठ जाओ। उन्होंने मना कर दिया और फिर थोड़ी आगे जाने के बाद उन्होंने हमें इनको हथियार दिखाया एक, मतलब वो पिस्तौल से दिखा दी कि धमकाया उसको कि बैठ जा नहीं तो ये मार दूंगा मैं तेरे को। तो ये मैं मना करती गई वहाँ से, बोली कि हमारे फ़ोन वगैरह ट्रेस पे लगे हुए हैं और तेरे को तू पकड़ा जाएगा, मतलब नहीं तो यहाँ से चला जा। तो ये एक दो बातें बोली उन्होंने और फिर आगे चला गया वो। फिर दोबारा आके उसने एक्टिवा फिर मोड़ के इसके सामने लगाई, बोले बैठ जाओ मैडम बैठ जाओ, नहीं बैठे फिर भी वो, फिर वो आगे चला गया। उसकी शिकायत आपने कहाँ दी? हमने उसकी शिकायत सिटी थाने में दी थी सर। नहीं, यहाँ कर्मचारी जिसमें लग रहे ये हमने श्री जगदीश चंद्र जी को दी थी हमारे। उन्होंने बोला था कि आपकी FIR दर्ज करवा देते हैं और नहीं सर ऐसे नहीं बोले। मैडम बीच में रुक गया हुआ। और आपने शिकायत किसको दी और क्या कार्रवाई हो रही है? सर यहाँ निगम में आया, हमने बताया सर हमारे साथ ऐसे वो 5-10 मिनट रुक के हमारे साथ गए वहाँ पे। फिर उन्होंने बोला अरे पागलो तुम कैसे आड़ा नहीं फलाना धगड़नरी बात कही सर। उन्होंने फिर मना कर दिया, नहीं घरा बताना नहीं निगम में बताना। घटना क्या हुई जी ये बताओ? घटना तो ये हथियार वाली है सर। वहाँ तो यूनियन ने क्या स्टेप लिया इसमें अब यो केस दर्ज करवा दिया। ठीक है। हमारा जो आज जो विशेष तौर पर जो हमने अपने कर्मचारी साथियों को यहाँ पर बुलाया था, इसमें हमारी जो 16 तारीख को हमारी महिलाएं, दो हमारी महिलाएं कर्मचारी हैं जिनको हमारे फील्ड में हाउस टैक्स से बिल बांटने के लिए कुताना गांव में भेजा गया था। महिलाओं ने हमारे जो इनके क्षेत्रीय कराधान अधिकारी श्री जगदीश चंद्र, उनसे आग्रह भी किया था कि हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ किसी पुरुष कर्मचारी को भेजा जाए, परंतु उन्होंने अपनी तानाशाह रवैया अपनाते हुए इन दोनों महिलाओं को अकेले कुताना गांव में भेजा, जहां कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियल एरिया है। फिर भी लेडीज़ों ने इनके अधिकारी के ऑर्डर मानते हुए अपनी ड्यूटी पूरी की, परंतु जब वो अपने बिल वितरित कर रहे थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने इनको ज़बरदस्ती कार में बिठाने के लिए कोशिश की। महिलाओं के मना करने पर उस व्यक्ति ने अपने कपड़ों से हथियार निकाला, पिस्टल नुमा हथियार निकाला और एक महिला सुषमा जिसके कनपट्टी पर रख दिया और ज़बरदस्ती बिठाने का प्रयास किया। महिलाओं ने किसी तरह उससे बचाव के पक्ष में उसके कहा कि हमारा फ़ोन नगर निगम से ट्रेस है, आप पकड़े जाओगे, तो वो पुरुष डर के भाग गया। इसकी शिकायत इन्होंने जगदीश चंद्र जी को जब दी तो उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश करी और उनको ये हिदायत दी, सख्त हिदायत दी, भाई ना तो अपने आप परिवार वालों को बताओगे और ना ही नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक को बताओगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ इसका पुरजोर विरोध करता है, क्योंकि जिस अधिकारी के अंडर जो कर्मचारी काम करता है उस अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है उस कर्मचारी के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार हुआ या कोई घटना हो तो उसके ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए थी, उसको अपने उच्च अधिकारियों से आला अधिकारियों को रिपोर्ट करनी चाहिए थी, परंतु श्री जगदीश चंद्र ने इस प्रकार की कोई बात नहीं की। तो उसके बाद नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई रोहतक ने उन महिला कर्मचारी के साथ मिलकर एक हमारे ज्वाइंट कमिश्नर को पत्र लिखा, शिकायत पत्र लिखा, जिसकी बिना पर ज्वाइंट कमिश्नर द्वारा SP रोहतक को उसकी शिकायत देकर FIR दर्ज करवाई। अब नगर पालिका कर्मचारी संघ ये मांग करता है, अगर उस FIR के विरुद्ध कोई भी जो भी मुजरिम है अगर उसके ऊपर वो पकड़ा नहीं जाता है तो नगर पालिका कर्मचारी संघ आंदोलन करेगा। ठीक है सर।